रोको से पंगा लोगे तो भाई साहब बर्बाद हो जाओगे। यह कहना है भारत के पूर्व कोच और दिग्गज कमेंटेटर रवि शास्त्री का। जिस तरह से गौतम गंभीर ये कोशिश कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को रास्ते से हटाया जाए और टीम का मोमेंटम अपने हाथों में शिफ्ट कर दिया जाए। चर्चाएं तो बहुत सारी हो रही है, बहुत सारी बातें चल रही है। रोहित शर्मा विराट कोहली की बात करें तो भाई साहब इन्होंने करारा तमाचा जड़ते हुए ये बातें तो साबित कर दी है कि भाई आप इन्हें जो आसानी से हटा नहीं सकते। चर्चाएं तो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया टूर ही इनका लास्ट टूर होने वाला है, वहीं से इन दोनों प्लेयर को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया इन दोनों प्लेयरों ने। उसके बाद से आप देखिए कि मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहां पर भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस करती है। तो सारे डिबेट ही जो इन प्लेयरों ने खत्म कर दी है। इसके बाद से रवि शास्त्री जो कि लगातार रोहित शर्मा और विराट कोहली के सपोर्ट में है कि भाई साहब 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो है इन प्लेयरों को खेलने से किसी भी सूरत हाल में नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने इस बात को लेकर के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि भाई कौन सा ऐसा कोच है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे रॉक स्टार प्लेयर के साथ पंगा ले रहा है, क्यों अपनी बर्बादी सोच रहा है। यदि गौतम गंभीर इस टाइप का कारनामा करते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली से पंगा लेते हैं, तो चाहे तो वो अपनी कब्र जो है खुद खोदते हुए नजर आएंगे। और ये बातें गौतम गंभीर को सोच लेनी चाहिए कि भाई साहब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर जो कि इतने कमाल के टच में इतने गजब का परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, उस प्लेयर के साथ भाई साहब आप पंगा नहीं ले सकते। ये बातें रवि शास्त्री ने कहा है। उन्हें कहा कि भाई ये दोनों प्लेयर जो है ना वो दादा प्लेयर है और सफेद गेंद का जो है दिग्गज प्लेयर है। और जिस सिचुएशन में ये प्लेयर जो है परफॉर्मेंसेस कर रहा है, आप इस प्लेयर को नहीं हटा सकते। और जाहिर तौर पर भाई साहब अभी भी यदि रोहित शर्मा और विराट कोहली की हम लोग बात करें तो टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर में से ये प्लेयर है। किसी भी फील्ड में ये भाई साहब कम नहीं है। विराट कोहली की एनर्जी आप देखिए, मैदान के बीच में जब वो दौड़ लगाते हैं तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, आप उनका शॉट देखिए, उनका क्लास देखिए, उनका परफॉर्मेंसेज देखिए, क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा है भाई, क्या गजब का परफॉर्मेंस रहा है विराट कोहली का। और आप ऐसे प्लेयर को बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं। रोहित शर्मा जैसे प्लेयर जो कि इतने कमाल के टच में है, इतने कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे अपार करने के मोड में। इस वजह से वैसा इस प्लेयर की एज ज्यादा हो गई है। एज कोई मायने नहीं रखता है भाई, जो चीजें मायने रखती है ना वो रखता है खेल के प्रति जुनून। आप खेल के प्रति कितने ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, कितने ज्यादा जुनून है आपके पास, ये चीजें मैटर करती है। वो इन दोनों प्लेयरों में कूट कूट करके भरी हुई है। और जाहिर तौर पर 2027 का वर्ल्ड कप जो है ये दोनों किसी भी सूरत हाल में खेल लेंगे भाई। उस टाइप का फॉर्म है, उस टाइप का रिदम है, उस टाइप की ललक है इन दोनों प्लेयरों के लिए। और यदि आपके पास इस तरह की ललक है, इस तरह का जुनून है, तो चाहे थोड़ा भाई मैदान या फिर बाहर जो क्रिटिसाइज हो रहे, जो आपके आलोचक आपकी आलोचना कर रहे हैं ना, वो आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। वो कुछ ही समय तक या फिर मैदान के बाहर ही जो आपके ऊपर हावी हो पाएंगे। मैदान के अंदर बात नहीं तो वैसा वो हावी आपके ऊपर नहीं हो पाएंगे। और उस तरह के कर रहे हैं ये दोनों प्लेयर लगातार अपने परफॉर्मेंस से जो है मतलब सभी को बता रहे हैं कि भाई साहब रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के कोई डिबेट की नहीं जा सकती है। आप इनके ऊपर जो है किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकते। खासतौर जो हेटर्स थे इनके, जो बड़े बड़े आलोचना कर रहे थे, उनके भाई साहब यदि आप अभी स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो सारे इनके कायल हो गए हैं, इनके दीवाने हो गए, इनके शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, इनके परफॉर्मेंसेज पर तालियां बजा रहे हैं। और यही वो प्लेयर है भाई। विराट कोहली ने ऐसा कारनामा तो कई बार किया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा इस तरह कारनामा कई बार कर चुके हैं जब वो अपने हेटर्स को जो है अपने फैन में बदल दिया है। और यहां पर वो ऐसा ही कारनामा करे और उम्मीद है कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है वहां पर ये दोनों प्लेयर जो है टीम इंडिया के लिए काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करेंगे। अपने परफॉर्मेंसेस के दम पर जो टीम इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जरूर दिलाएंगे। हालांकि टीम इंडिया में भी बहुत सारी खामियां भी है भाई, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों के दम पर जो ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। आपके पास गेंदबाजी यूनिट भी उतनी तगड़ी होनी चाहिए, जबकि आपके पास है क्या कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे गेंदबाज हैं जो मतलब आपकी टीम के मेन गेंदबाज हैं, जो मतलब किसी भी कंडीशन में जाकर के विकेट हासिल कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में जाकर के बल्लेबाजों की बैंड बजा सकते हैं। उसके बाद से आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो विपक्षी टीम को परेशानी में डाल सके, उस टीम को मुश्किलों में डाल सके। आपके पास ना ही तो मोहम्मद शमी है जो कि जसप्रीत बुमराह के साथ काफी कमाल गेंदबाजी कर लेते थे, जसप्रीत बुमराह के बगैर भी काफी गजब की गेंदबाजी कर लेते थे। उस टाइप के गेंदबाज वैसा आपको तैयार करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि मोहम्मद शमी के टाइप की गेंदबाजी कर पाए, जसप्रीत बुमराह का साथ दे पाए। और जसप्रीत बुमराह के बगैर भी, यदि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होते हैं तो उसके बगैर भी टीम इंडिया के लिए काफी कमाल का कारनामा जो है
ओडीआई में कर पाए। ऐसे प्लेयर की रिक्वायरमेंट है टीम इंडिया को। यदि ऐसे प्लेयर भाई साहब आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी जो गेंदबाजी लाइनअप है, उस गेंदबाजी लाइनअप के आधार पर आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 नहीं जीत पाएंगे, कहीं से भी नहीं जीत पाएंगे। एक तो विदेशी कंडीशन में होने वाला है, साउथ अफ्रीकन कंडीशन में होने वाला है, और वहां से आपके पास इतनी फिसड्डी गेंदबाजी लाइनअप है, तो जाहिर तौर पर भाई साहब मुश्किलें बहुत ही ज्यादा होने वाली टीम इंडिया के लिए। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बल्लेबाजी तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा निडल है टीम इंडिया की, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस गेंदबाजी लाइनअप के आधार पर जो है बहुत ही मुश्किल है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 जीत पाना। क्या आप लोग क्या कहना है टीम इंडिया को लेकर के? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।